हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, हमने हमारे लास्ट सेशन में ओवरव्यू देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब समझा था। ठीक है, अब जब हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब समझा था स्टूडेंट्स, तब हमने ये भी समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन की एक मेन स्टेप होती है क्लासिफिकेशन, राइट? ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन पार्ट बोल सकते हैं आप क्लासिफिकेशन को। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हम किसे बोलते हैं, हम ये पर्टिकुलर चीज इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics. Okay, क्लासिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन एक ये प्रोसेस है जिसमें कि आप जो डेटा रहता है, जो रॉ डेटा रहता है, उसे अरेंज करते हो किसी भी सीक्वेंस में या ग्रुप में एक पर्टिकुलर, एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। ओके, या तो आप किसी चीज को मिला रहे हो, ओके, जो रॉ डेटा है उसे एक ग्रुप में फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक मिक्सचर, एक टुगेदर। ओके, टुगेदरनेस हम देख सकते हैं कि चीजों को साथ में लाना। ठीक है, या फिर आप चीजों को अलग कर रहे हो। ओके, जो आपका रॉ डेटा है उसे आप अलग कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, तो वो दोनों जो चीजें हैं वो सेम ही होगी। या तो आप जो कुछ होमोजीनियस नेचर की, ओके, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की है, उसे आप एक साथ में ला रहे हो, ओके, एक ग्रुप में फॉर्म कर रहे हो उसे। और जो हेट्रोजीनियस नेचर की है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट, उसे आप सेपरेट कर रहे हो। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है कि जो हमारे पास में डेटा है, ओके, जो रॉ डेटा है, उसे क्लासिफाई करना डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, through classification we try to strike homogeneity in the heterogeneous elements of the collected information. Okay, हम क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या करना चाहते हैं? हम क्लासिफिकेशन के थ्रू हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स में होमोजीनिटी लाना चाहते हैं। ओके, मतलब कि जब हमने डेटा को कलेक्ट किया था तो सारे जो डेटा थे, ओके, वो एक हेट्रोजीनियस नेचर के थे, राइट, अलग अलग नेचर के थे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं? वो जो हेट्रोजीनियस नेचर के हैं उन्हें होमोजीनियस बना रहे हैं। ओके, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आइटम्स हैं उन्हें हम एक ग्रुप में फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम क्या देख सकते हैं? उस पर्टिकुलर ग्रुप में हम होमोजेनिटी देख सकते हैं। ओके, सो क्लासिफिकेशन का क्या काम है स्टूडेंट्स? हेट्रोजीनियस आइटम्स में या हेट्रोजीनियस का जो सैंपल है, जो डेटा है हमारे पास में, जो हेट्रोजीनियस डेटा है, उसमें लाना है हमें होमोजेनिटी। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम वही एग्जाम्पल लेंगे पॉपुलेशन वाला, ओके, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी लिया था। ओके, पॉपुलेशन जब हमने कलेक्ट की, ओके, पॉपुलेशन के बारे में जब हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की स्टूडेंट्स, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आए होंगे। ओके, उस पॉपुलेशन में आपको बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिले होंगे। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कि कितनी लिटरेसी है, ठीक है, कितने लोग लिटरेट हैं, देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, ओके, देन एज के बारे में मिली होगी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, देन सेक्स कंपोजिशन। तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें मिले होंगे, या बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली होगी जब हम किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे थे? एक पॉपुलेशन के बारे में। ओके, जो मेन मोटिव था स्टूडेंट्स वो क्या था? कि पॉपुलेशन देखना है हमें कि कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करने गए थे तो बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में भी हमें पता चल गया। ओके, तो ये सारे जो हमें डेटा मिले स्टूडेंट्स, ओके, ये जब हमने कलेक्ट किए थे तो किस फॉर्म में थे? रॉ फॉर्म में थे। जब हमने कलेक्ट किए थे तो ये सारे ऐसे डिफरेंट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता रहे थे, डिफरेंट ग्रुप्स में फॉर्म्ड नहीं थे।
ठीक है, वो था हमारा कलेक्शन। अब जब हम ऑर्गेनाइज करने पर आए, ओके, तो हमने ये पूरी पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर दिया। ओके, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया? कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया। ओके, हमने ये कुछ मेन पॉइंट्स बना दिए। ओके, ये क्लासिफिकेशन के हमारे बेसिस हो गए। ठीक है, इसमें हमने क्या लिखा? लिटरेसी में हमने क्या लिखा? लिटरेसी में हमने देखा कि एक स्टेट में, ओके, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं। ठीक है, तो हमने ये स्टेट के बेसिस पे कर दिया कि भाई एक एक स्टेट में कितने लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो लिटरेसी के अंडर भी हमने क्या किया? लिटरेसी के अंडर भी हमने क्लासिफिकेशन किया। लिटरेसी के अंडर हमने स्टेट्स डिवाइड किए एंड स्टेट्स, एक एक पर्टिकुलर स्टेट में हमने बताया कि कितनी लिटरेसी रेट होगी। ओके, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, ठीक है, कैसा है, उसे हमने डिवाइड किया। देन एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये चीज हमने बताई हमारे इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो एक रॉ डेटा मिला था उसमें से। ठीक है, क्या एजेस हो, कि क्या एज ग्रुप हो सकते हैं? चाइल्ड, यंग, अडल्ट, ओके, ओल्ड एज, देन हम बोल सकते हैं इन्फेंट्स। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एज के अंदर भी हमने क्लासिफिकेशन करे। ओके, एज में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? एज में हमने देखा एक हेट्रोजेनिटी, राइट, एक हेट्रोजीनियस चीज देखी कि भाई बहुत अलग अलग एज के लोग हैं, राइट। एज अगर हम एक ब्रॉड कंसेप्ट में देखें तो ठीक है, एज में सारे हमें नंबर्स मिल रहे हैं तो वो होमोजीनियस हो गया, लेकिन एज के अंडर तो हम हेट्रोजीनिटी देख रहे हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन ने क्या किया? क्लासिफिकेशन ने इसे एज को और डिवाइड कर दिया। ओके, और डिवाइड कर दिया, इन्फेंट्स, देन अडल्ट्स, यंग, ओके, टीनेज, ये सारे अलग अलग उन्होंने और ज्यादा क्लासिफिकेशंस कर दिए। ओके, तो अब ये जो एज, एक जो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट था, इसको और ज्यादा होमोजीनियस बना दिया। ओके, इन्फेंट्स में हमें सिर्फ इन्फेंट्स की एज पता चल रही है, ठीक है, कि इन्फेंट्स कितने हैं हमारी कंट्री में। ओके, तो इन्फेंट्स हमें पता है भाई जो एकदम छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अडल्ट हमें पता है कि जो अडल्ट है भाई, ओके, मम्मी पापा जो हमारी एज है। ओके, यंग कौन है? यंग हम है, ठीक है। देन टीनेज, जो उनकी टीनेज में चल रहे हैं, ओके, जिनकी अभी टीनेज चल रही है। ओके, आप लोग क्या हैं? आप लोग टीनेज हैं। ओके, देन ओल्ड एज हो गए हमारे जो दादाजी हैं, ये सारे लोग। ओके, तो ये हमने एज में जो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग हमें एज दिख रही थी, ठीक है, उसे हमने और ज्यादा डिवाइड करके इस पर्टिकुलर डेटा को होमोजीनियस बना दिया। ओके, तो मतलब हमने क्या किया? हेट्रोजेनिटी में होमोजेनिटी लेके आ गए। ठीक, यही क्लासिफिकेशन का काम है, हेट्रोजेनिटी में होमोजेनिटी लेके आ जाइए। ओके, जब हमने पॉपुलेशन को इतने चीजों में क्लासिफाई किया तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सारी क्या हो गई? एक होमोजीनियस नेचर के हो गए। ओके, लेकिन इन पर्टिकुलर के अंडर भी अगर हम कुछ ना कुछ चेंज क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं तो हमने इस पर्टिकुलर डेटा को और ज्यादा होमोजीनियस बना दिया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है और उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, बहुत सिंपल सी चीज है, क्लासिफाई करना मतलब कि एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को साथ में लेके आना। ओके, हमें ग्रुप्स फॉर्म करना है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ओके, एंड जो मेन मोटिव हमारे क्लासिफिकेशन का वो क्या है कि वो भाई जो हेट्रोजीनियस नेचर के जो आइटम्स हैं उनमें होमोजेनिटी लेकर आते हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स हमारे पास में कुछ पिक्चर्स हैं। ओके, ये जो पिक्चर्स हैं ये क्या डिपिक्ट कर रही है? ये हमें बता रही है क्लासिफिकेशन। ओके, ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एक कोई सुपरमार्केट की पिक्चर है। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कि जो सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं उनको अच्छे से क्लासिफाई किया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर फ्रूट्स आ गए। ओके, यहाँ पर कुछ पैक्ड आइटम्स हैं, इस साइड कुछ और आइटम्स हैं। ओके, देन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जो भी रखे हुए आइटम्स हैं हमारे, तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा सुपरमार्केट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे, ओके, डिफरेंट डिफरेंट रोज में क्लासिफाई कर दिए गए डिफरेंट डिफरेंट सेम काइंड ऑफ आइटम्स को। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेम काइंड ऑफ आइटम्स को साथ में लेके आए। ओके, फ्रूट्स को साथ में लेके आए और ये जो फ्रूट्स हैं इन्हें अलग किया, ये जो इनके पीछे रखे हुए पैक्ड आइटम्स है उनके साथ में। ओके, तो साथ में लेके आना और अलग करना, ये किसका काम है? ये काम है हमारे क्लासिफिकेशन का। ओके, ये तो बहुत
बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आप लोग खुद विजिट करते होंगे कोई भी सुपरमार्केट तो आप देखते होंगे, या कोई भी शॉप पर आप जाते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखते होंगे कि जो एक सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स रहते हैं वो साथ में रखे होते हैं, एंड जो थोड़े डिफरेंट रहते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं, राइट। एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है सारे आइटम्स का, ठीक है। जब स्टूडेंट्स ये आइटम्स एक शॉपकीपर ने परचेज किए होंगे तो वो एक हेट्रोजीनियस नेचर के होंगे, सारे आइटम्स मिक्स्ड अप होंगे, राइट। फिर वो जो मिक्स्ड अप आइटम्स थे उनका क्लासिफिकेशन किया गया, ओके, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जो शॉपकीपर हैं उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया सारे आइटम्स का, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप बनाया उनके नेचर के अकॉर्डिंग, और वो एक क्लासिफिकेशन देखने को मिला, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है स्टूडेंट्स, ओके, आप मानिए कि ये हमारे लिए क्या है, ये डेटा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा को स्टडी करना इजी है, राइट। हम आराम से देख सकते हैं, या फिर हम शॉप पर जाएं तो हमें अगर फ्रूट्स लेना है तो हम इस सेक्शन में जाएंगे, अगर हमें फ्रूट्स नहीं लेना तो हम यहाँ पर जाएंगे ही नहीं, राइट। हम यहाँ से हमें जो लेना है हम वो परचेज कर लेंगे, ओके। तो एक अंडरस्टैंडिंग बने कि भाई अगर आपको फ्रूट्स लेना है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, अगर आपको नहीं लेना है तो आप नहीं जाएं, ओके। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ओके। अगर ये सब कुछ मिक्सड अप होता स्टूडेंट्स, ओके, कि ये फ्रूट्स यहाँ पे रखे हैं, ये जो बाकी के आइटम्स हैं वो भी यहीं पर ही भरे पड़े हैं, राइट, तो आप उसमें से ऐसे ढूंढ कर लाते, सिलेक्ट कर लाते, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ओके। हो सकता था कि आप परचेज ही नहीं करते यार, आप सोचते हैं यार इतना कौन यहाँ पर दिक्कत करेगा, राइट, कौन इतनी चीज ढूंढेगा कि भाई जो चाहिए वो कहाँ रखा है, राइट। तो ये चीज आपके लिए डिफिकल्ट होती है, आप उस डेटा को समझ नहीं पाते, ओके, लेकिन इस डेटा को आप समझ सकते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना, बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर हम उसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ में समझते जाएं तो, ओके। ये स्टूडेंट्स जो है, आप मानिए कि ये स्टैटिस्टिक्स है, ओके। ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं ना, जितने भी आइटम्स है, उससे आप क्या मानेंगे, उससे आप मानेंगे आपका स्टैटिस्टिकल डेटा, ओके, जो डेटा कलेक्ट हुआ है और अब आपने उसे ऑर्गेनाइज किया है, ओके। तो जब कलेक्ट किया होगा तो सारा बहुत भरा भरा होगा, ठीक है। अब जब आप उसे ऑर्गेनाइज कर दोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ओके। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझना है कि हाँ, स्टैटिस्टिकल डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता होगा एंड देन उसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता होगा, और फिर वो समझ पाते हैं हम, ओके। एक और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेटर का, ओके। रेफ्रिजरेटर तो आपने ऑब्वियसली देखा है, फ्रिज, राइट, आपने देखा ही है घर पे, मम्मा बहुत अच्छे से उसे प्रॉपरली अरेंज करके रखती है ना। फिर आप जाते हो, आपको जिस भी चीज की नीड होती है आप ऐसे खोलोगे उसको, बस आपको जो चीज की नीड आपने ली, आपको वहां पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मम्मी कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, ये पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। मम्मा ने जो है सारी चीजों का प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखा है, ओके। फ्रूट्स अलग रखे हुए हैं, कुछ ड्रिंक्स अलग रखी हुई है, कुछ खाने का मटेरियल अलग रखा हुआ है, एग्स अलग रखे हुए हैं, ओके। तो सारी चीजें अलग अलग रखी हुई है, तो वहां पर एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ओके, कि हाँ भाई आपको कुछ चाहिए तो आप वो चीज जाकर ले सकते हो, ओके। ये जो डेटा है स्टूडेंट्स, ओके, ये डेटा है, ये डेटा आप अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। इसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ओके। सो क्लासिफिकेशन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ने इस डेटा को आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया, ओके। अगर ये इतनी अच्छे से अरेंज कर नहीं रखती मामा, ओके, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी मिक्स्ड अप होती, ओके, एक साथ में भरी हुई होती, पता ही नहीं है कि कौन सी कहाँ पे रखी है। तो आप जाते हैं, आप अगर कुछ ढूंढने जाते तो आप ना शायद ढूंढते ही नहीं, या फिर हो सकता है आप बहुत ढूंढते फिर भी आपको कोई सा एक पर्टिकुलर आइटम नहीं मिलता, ओके। तो सेम केस हमारे डेटा के साथ में होता है कि जब कलेक्टेड डेटा को अगर हम अरेंज ना करें, ओके, और डायरेक्ट और किसी ट्रीटमेंट पर चले जाएं, अपने स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट पर, तो हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज चूक जाओ, ओके, भूल जाओ उसे कलेक्ट करना, या वो आपको मिले ही ना, ओके। तो ये चीजें हो सकती है, इसलिए जो डेटा होता है स्टूडेंट्स उसे हमें क्लासिफाई करना होता है, उसे हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमें क्या करना है, पूरे स्टैटिस्टिक्स में हमें यही करना है, हमें कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है, और उससे हमें क्या मानना है, उसे हम डेटा मानेंगे, और वो डेटा को हम अरेंज करेंगे, उस डेटा को टेबुलेट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, ओके। हम जब डेली लाइफ के लेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा ईजी होगा उस चीज को समझने में, ठीक है। लेकिन हमें मानना क्या है कि ये जो डेली लाइफ के हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो डेटा है,
ठीक है, ये जो यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ये सारे डेटा ही हैं। ओके, ये चीज हमें माननी है, तभी हम उस चीज को समझ पाएंगे। ओके, ये डेटा है भाई। ओके, इसे हमने अरेंज कर दिया तो ये प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो गया डेटा का। ठीक है, देन कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं भाई कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या पर्पस सर्व करता है। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस। ओके, क्या पर्पस है उसके हम वो देख लेते हैं। It condenses the raw data into a form suitable for statistical analysis. Okay, ये क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कंडेंस करता है एक रॉ डेटा को इस फॉर्म में जो कि सूटेबल हो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। ओके, जो रॉ डेटा मिला था स्टूडेंट्स, ओके, रॉ डेटा कैसा है, वो डेटा जो कि बस कलेक्ट हो गया है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है, सब मिक्स्ड अप डेटा है वो। ओके, तो जो रॉ डेटा मिला है उसे इस फॉर्म में कंडेंस करना, इस फॉर्म में उसे सिंप्लीफाई करना ताकि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए रेडी हो। ठीक है, ये किसका पर्पस है, ये हमारे क्लासिफिकेशन का पर्पस होता है। ओके, then it removes complexities and highlights the features of the data. क्या रिमूव करता है, कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो रिमूव करता है हमारा क्लासिफिकेशन और हाईलाइट करता है डेटा के फीचर्स को। ओके, एक एक डेटा के फीचर्स को हाईलाइट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स पॉपुलेशन का। ओके, तो अगर पॉपुलेशन को हम क्लासिफाई नहीं करते स्टूडेंट्स तो उसके जो डिफरेंट फीचर्स थे वो हाईलाइट नहीं हो पाते, राइट। लेकिन जब हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, ओके, हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया, उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया, लिटरेसी, मैरिटल स्टेटस, एज ग्रुप, जब हमने उसे अलग अलग चीजों में डिवाइड कर दिया तो उसके पॉपुलेशन के एक एक फीचर पे हाईलाइट हुआ, राइट, एक एक फीचर हाईलाइट हो गया उसका। ओके, तो ये किसका काम है, ये काम है हमारे क्लासिफिकेशन का। ठीक, it facilitates comparison and in drawing inferences from the data. Okay, जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, ये हमें कंपैरिजन की एक फैसिलिटी देता है। ओके, और जो हमारा डेटा है उसमें से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए भी फैसिलिटी देता है, मतलब कि कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए भी हमें हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। ओके, कंपैरिजन कैसे करोगे स्टूडेंट्स, अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो आप। ओके, आपने जो वो किया था, एज को क्लासिफाई किया, राइट, इन्फेंट्स, यंग, टीनेज, अडल्ट, ओल्ड एज, राइट, ये क्लासिफाई किया आपने एज को और फर्दर क्लासिफाई किया। तो अब वो जो फर्दर क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट्स, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा एज कंपोजिशन कौन से पार्ट में देखने को मिल रहा है आपको, राइट। क्या यहाँ पर टीनेज सबसे ज्यादा है, क्या यंग पीपल सबसे ज्यादा है, ओके, या अडल्ट बहुत ज्यादा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं, राइट। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जब वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा। ओके, सो क्लासिफिकेशन हमें एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखने को मिलता है और क्लासिफिकेशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी फैसिलिटी, कंपैरिजन करने की फैसिलिटी और कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, हेल्प करता है हमें। ठीक, देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स ऑफ द डाटा सेट। ओके, जो हमारा क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, किसके बीच में, डिफरेंट जो एलिमेंट्स है हमारे डेटा सेट के उसके बीच में। ओके, कि क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, जैसे कि एज को हमने डिवाइड किया था, ओके, किसमें, इन्फेंट्स, यंग, टीनेज, अडल्ट, ओल्ड एज। ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ओके, वो रिलेशनशिप को देखने में कौन हेल्प करता है, हमारा क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। ठीक, इट हेल्प्स इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट इनटू होमोजेनियस ग्रुप and hence brings out the points of similarity and dissimilarity. क्या काम करता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्टूडेंट्स, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सेपरेट करता है एलिमेंट्स को, राइट। जो पूरा डेटा सेट है उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, किसमें, होमोजीनियस ग्रुप्स में
ठीक है। तो जब होमोजेनियस ग्रुप्स में पूरे डेटा सेट को हमने सेपरेट किया तो वो हमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों बता रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेट्स के बीच में। ओके, क्या देख सकते हैं हम कि भाई हमने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। ओके, किस में डिवाइड कर दिया, किस में क्लासिफाई कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। अब उन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स आपस में कितनी सिमिलैरिटी और कितनी डिससिमिलैरिटी वो चीज हम देख सकते हो। ओके, कितना इफेक्ट पड़ रहा है एक पर्टिकुलर चीज से दूसरे पर्टिकुलर चीज पर। ओके, तो वो सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी हम इजीली देख सकते हैं। ओके, तो ये सारी जो फैसिलिटीज है, ओके, ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, या हम बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के पर्पसेस हैं। ओके, कि क्लासिफिकेशन का भाई ये सारे काम होते हैं, ये सारी चीजें उसे परफॉर्म करना होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लासिफिकेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। ओके, क्लासिफिकेशन के क्या पर्पसेस होते हैं, ये चीज आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ओके, देन स्टूडेंट्स क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे क्लासिफिकेशन के। ओके, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या कि क्लासिफिकेशन अगर कर रहे हैं हम किसी भी डेटा सेट का तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, क्यों कर रहे हैं, कुछ रीजन होना चाहिए ना, कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जिसके कारण हम क्लासिफिकेशन अंडरटेक करें, राइट। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बोलते हैं कि नहीं आप एक रॉ डेटा को क्लासिफाई करो। ओके, तो वो देखते हैं हम कि वो क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, चलिए हम देखते हैं। ब्रीफ एंड सिंपल, आपका जो रॉ डेटा है स्टूडेंट्स, उसे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या बना देता है, ब्रीफ और सिंपल बना देता है। ओके, जो पॉपुलेशन थी एक ब्रॉड एस्पेक्ट था, राइट, उस ब्रॉड एस्पेक्ट को और सिंपल बना दिया और ब्रीफ बना दिया हमारे क्लासिफिकेशन ने। ठीक है, so main objective of classification is to present data in the form that appears to be brief and simple। जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स हमारे क्लासिफिकेशन का वो क्या है, एक हमारे जो डेटा है, ओके, जो रॉ डेटा है उसे ऐसे प्रेजेंट करना कि वो ब्रीफ दिखे और सिंपल दिखे। ओके, पॉपुलेशन के अलावा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी स्कूल में क्या वेट है। ओके, पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स के क्या वेट है। ओके, इस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कलेक्शन तो हो गया स्टूडेंट्स उसका। ओके, जब कलेक्शन हुआ ना तो कलेक्शन में क्या बताया, पूरी स्कूल बोला गया, मतलब कि फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12। ओके, ये पूरी स्कूल है हमारी। तो अब जब कलेक्शन हुआ डेटा का तो उसमें हमें पता चला कि भाई हर एक क्लास में अलग अलग वेट्स हैं। ओके, मान लीजिए जो हमारी नर्सरी है, ओके, जो नर्सरी है उसमें आपको बहुत सारे वेट्स मिल गए, किसी के 5, 6, 4, 4.5। ओके, ये केजीज में, ये ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेट्स मिल गए। ठीक है, 6, 7, 8 जितने भी वेट्स हैं, ओके, वो वेट्स आपको मिल गए। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक नर्सरी क्लास को देखें तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं। तो अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, ओके, कैसे हम इसे समझेंगे। ओके, ये तो चलो सिर्फ नर्सरी का था। अभी जब और नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जब KG1, KG2, फर्स्ट सेकेंड सारी क्लासेस आएंगी तो ऐसे हमारे पास में नंबर्स की क्या एक भीड़ लग जाएगी, राइट, बहुत सारे बल्क में नंबर्स हो जाएंगे। तो अब हम उन नंबर्स को कैसे समझेंगे, उन नंबर्स का क्या काम है, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, राइट। तो इन नंबर्स को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। ओके, लेकिन हमने अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा को जो कलेक्ट हुआ है उसे अगर हम क्लासिफाई कर दें स्टूडेंट्स तो ये चीज इजी हो सकती है। ओके, क्लासिफाई कैसे करेंगे हम इस पर्टिकुलर डेटा को, तो बहुत इजी सा स्टूडेंट्स कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम बना देंगे कुछ क्लासेस। ओके, क्लासेस बना दी हमने 0 to 5, ओके, 5 to 15, अच्छा चलो 0 to 10 कर देते हैं। ओके, सो देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड सो ऑन। ओके, जो भी आपका लास्ट वेट होगा पूरी स्कूल का वो वहां तक हमें ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ हमने क्लासेस बना दी। ओके, अब इन क्लासेस में हम क्या करेंगे, 0 to 10 kg। ओके, 0 kg से लेके 10 kg के बीच में कितने बच्चों का वेट है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का वेट है। ओके, तो इसकी हमने वैल्यू क्या लिख दी, 10। ओके,
मान लीजिए 10 to 20 में 15 स्टूडेंट्स लाया करते हैं, ओके 20 to 30 में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट 20 kg से लेकर 30 kg के बीच तक का है, ओके ऐसे करके हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। तो अब आप बताइए क्या ये पर्टिकुलर डेटा को पढ़ना, ओके इस पर्टिकुलर डेटा से कंक्लूजन निकालना इजी है? ऑब्वियसली इजी है, ओके जब सारे ग्रुप्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स, जब सारे नंबर ऑफ वेट्स आ जाएंगे हमारे पास में, तो हम उससे बता सकते हैं कि सबसे कम वेट कौन से ग्रुप का है और सबसे ज्यादा वेट कौन से ग्रुप का है, ओके एंड हम ये भी बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, ओके तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हम किसके कारण पढ़ पा रहे हैं? हमारे क्लासिफिकेशन के कारण, ओके हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसने हमारे जो डेटा है उसको क्या बना दिया? उसको ब्रीफ और सिंपल बना दिया, ओके जब वो हर एक क्लास में अलग अलग हमें दिख रहे थे, अलग अलग डेटा दिख रहे थे, अलग अलग नंबर्स दिख रहे थे, तो वो चीज को हम नहीं उससे कुछ कंक्लूड कर पा रहे थे, राइट। लेकिन अब इस पर्टिकुलर चीज से, इस पर्टिकुलर डेटा से हम कंक्लूजन पर आ सकते हैं, ओके तो ये किसकी हेल्प से हुआ? ये क्लासिफिकेशन की हेल्प से हुआ। क्लासिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव हुआ कि भाई उन्हें ना आपका जो डेटा है उसे ब्रीफ और सिंपल बनाना है, ओके देन यूटिलिटी। Classification enhances the utility of data as it brings out similarity within the diverse set of data, okay? जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो एक डेटा की यूटिलिटी बढ़ा देता है, ओके यूटिलिटी बढ़ा देता है मतलब एक इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है, ओके एक यूसेज बढ़ा देता है किसी भी डेटा का हमारा क्या? क्लासिफिकेशन, ओके कैसे बढ़ा देता है स्टूडेंट्स? सिंपल सी चीज है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, राइट इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब अलग अलग थे ना हमारी सारे वेट्स, तो हम उससे कुछ कंक्लूजन पर नहीं आ सकते थे, ओके एंड हो सकता था कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को पढ़ते भी नहीं, कि हम ये सोचते हैं कि अब इस डेटा से हम क्या कंक्लूजन निकालें वही समझ नहीं आ रहा, ओके तो हो सकता है वो जो डेटा था वो हमारे किसी काम नहीं आता, ओके लेकिन जब हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, ओके हमने उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर दिया, तो अब वो डेटा किसी काम का बन गया, ओके अब इस डेटा से हम कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर सकते हैं और फर्दर किसी यूज में भी वो हमारे काम आ सकता है, ओके तो ये जो डेटा था स्टूडेंट्स, जब पहले ये अरेंज्ड नहीं था तो इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही थी, राइट कोई 80 kg का था तो कोई 5 kg का था, ओके ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बीच में n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग वेट्स के थे, ठीक है लेकिन वो जो डाइवर्स सेट्स थे उसे हमने क्या किया? उसे हमने एक होमोजीनियस ग्रुप में बना दिया, ओके जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसे हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप में फॉर्म कर दिया, ये कुछ हमारे पर्टिकुलर ग्रुप्स फॉर्म हो गए, ओके और ये एक क्लासिफिकेशन में बता रहा है कि ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ये इसकी एक यूजफुलनेस हो गई, ठीक है देन डिस्टिंक्टिवनेस, ओके classification renders obvious differences among the data more distinctly, okay जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो क्या करता है? वो हमें हर एक सेट में या हर एक डेटा में क्या डिफरेंसेस है वो बता देता है, ओके तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारे क्लासिफिकेशन का कि भाई आपका जो डिफरेंट सेट्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे से कितने डिस्टिंक्ट है, ओके कितने अलग है, ये चीज हमें किसने बताई? क्लासिफिकेशन ने बताई, ठीक है कंपेरेबिलिटी, ओके अब जो हमारे क्लासिफाइड डेटा होते हैं वो इजीली कंपेयर हो सकते हैं एक दूसरे से। क्या ये चीज पॉसिबल है स्टूडेंट्स? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए जो सेम एग्जाम्पल हमने देखा ये वेट्स वाला, ओके ये कंपेयर कर सकते हैं हम कि कौन से एज, कौन सी नंबर मतलब कौन सा वेट सबसे ज्यादा बच्चों का है, ओके ये चीज हम बता सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा से, ओके अगर ये जब एक डिफरेंट लिखा हुआ था, ओके एक एक क्लास का एक एक नंबर वाइज, एक एक पर्सन वाइज लिखा हुआ था, जब पूरा डेट हमारा जो वेट था तो वो कंपैरिजन नहीं हमें शो कर पा रहा था, राइट लेकिन जब हमने उसे क्लासिफाई कर दिया, ओके हमने क्लासेस फॉर्म कर दी डिफरेंट एंड उसमें बताया कि कितने लोगों का वेट ये पर्टिकुलर इसके बीच में कहीं पर है, ओके तो ये एक कंपैरिजन बता रहा है किसका वेट सबसे ज्यादा है, किसका वेट सबसे कम है, ये चीज बता पा रहे हैं, ओके तो ये कंपैरिजन इजी हुआ विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है सो क्या एक इसका ऑब्जेक्टिव हुआ? इट मेक्स डेटा कंपेरेबल एंड एस्टिमेटिव, ओके ये जो डेटा है उसे कंपेरेबल बनाते हैं और एस्टिमेटिव बनाते हैं, ओके एस्टिमेटिव मतलब कुछ एस्टिमेशन भी हम लगा सकते हैं, राइट कि हाँ भाई ठीक है इस पर्टिकुलर में ये पर्टिकुलर जो वेट का जो क्लास है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है,
राइट। ये जो नंबर्स है स्टूडेंट्स ये रिपीटेड ही है ना, कि भाई इतने लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके बीच में आने वाले हैं। ओके, तो वो एक कंपैरिजन हमें शो कर रहा है, ठीक। देन साइंटिफिक अरेंजमेंट। ओके, classification facilitates arrangement of the data in a scientific manner which increases their reliability। जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट करता है एक डेटा को अरेंज करना साइंटिफिक मैनर में। ओके, साइंटिफिक मैनर में मतलब स्टूडेंट्स एक ऐसे मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ओके, एक प्रॉपर मैनर में। ऐसा नहीं कि आपने आपके मन से कुछ भी ग्रुप फॉर्म कर दिए, नहीं, कुछ लॉजिक होना चाहिए। ओके, जो बेसिस पे, जिस बेसिस पर आपने ग्रुप्स फॉर्म किए हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए, और वो लॉजिक एकदम सही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग ये लॉजिक सही है तो बस वो सही है, ये नहीं, वो लॉजिक पूरे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। ओके, अगर उस बेसिस पर कोई भी ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। ओके, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ओके, क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे डेटा को एक साइंटिफिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, एक साइंटिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। ओके, तो जब एक साइंटिफिक अरेंजमेंट हो, ओके, या फिर एक साइंटिफिक सिस्टम हो स्टूडेंट्स, तो वो चीज एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें कि हाँ आप इस पर्टिकुलर डेटा पे रिलाय कर सकते हैं। ओके, ये जो हमने डेटा को, ओके, रॉ डेटा को जो हमने क्लासिफाई किया, ठीक है, ये हमने एक सिस्टमैटिक मैनर में किया, एक ऐसे वे में किया जो कि सब लोगों के लिए एप्लीकेबल है या सब लोग उस चीज को मान रहे हैं। ओके, तो जब सब लोग उसे मान रहे हैं, ओके, पूरा यूनिवर्स उस चीज से सहमत है, ओके, तो मतलब कि ये चीजें हमारी सही है, राइट। तो ये चीजें सही है, इसका मतलब क्या, ये जो डेटा है, ये जो हमने क्लासेस फॉर्म की है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है उस पर हम इजीली रिलाय कर सकते हैं। ओके, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो सही ही है। ओके, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो कि हमें प्रोवाइड करता है रिलायबिलिटी, ठीक है। देन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ये अट्रैक्टिव होता है और इफेक्टिव होता है। क्या ये होता है स्टूडेंट्स? आप खुद इस चीज का आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल होता है। क्यों दे सकते हैं स्टूडेंट्स? ये पर्टिकुलर जो डेटा है ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, राइट। आप इस पर्टिकुलर डेटा, अगर ऐसा कोई डेटा आपके सामने आएगा तो आपका मन करेगा कि चलो ठीक है देख लेते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर डेटा हमें बताना चाहता है, राइट। अगर इसकी जगह पर कुछ और डेटा होता, ओके, कुछ इस टाइप का डेटा होता आपके पास में, अगर कुछ ऐसा डेटा होता स्टूडेंट्स, तो क्या आप इसे अच्छे से पढ़ पाते या क्या आप इससे कुछ भी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाते? ये इस पर्टिकुलर टाइप का डेटा, ओके, और ये तो सिर्फ बहुत छोटे से लिखा है मैंने, राइट। ये पर्टिकुलर डेटा एक बहुत ही ब्रॉड वे में, नर्सरी टू 12th क्लास कितने स्टूडेंट होंगे? मान लीजिए आपकी स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट है, जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 5000 स्टूडेंट्स की है, तो ऐसे में 5000 नंबर्स आपके सामने लिख के दे दूंगी। ओके, क्या वो पर्टिकुलर डेटा को आप पढ़ना चाहेंगे या क्या उस पर्टिकुलर डेटा को आप देखना भी चाहेंगे? आप क्या सोचेंगे, ये कुछ डेटा है भाई, इसमें ना कुछ कुछ नंबर्स लिखे हैं, आप पता नहीं क्यों लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्या करना हमें कुछ नहीं पता, राइट। तो वो जो नंबर्स लिखे हैं वो उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो ये नंबर्स जो ऐसे लिख के देंगे वो आप लोगों के लिए इजीली अवेलेबल, इजी नहीं होगा उसे पढ़ना, राइट। लेकिन अगर यही सेम डेटा को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख कर दे दूं आपको, ओके, एंड आपको बोलूंगी चलो आप देखो कि अब इसमें क्या, इसमें कुछ कंपैरिजन बताओ, या मैं कुछ भी चीज बोल दूं, एक क्वेश्चन दे दूं कि आप वो सॉल्व करके बताओ, तो आप ऑब्वियसली इसे कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। अगर वही सेम चीज मैं इसमें बोलूं 5000 बच्चों में, तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, आप बोलोगे यार मैडम मार्क्स मत देना, हमें चलेगा लेकिन हमसे तो नहीं हो ये, राइट। ये ऐसी सिचुएशन आएगी, मुझे पता है, ओके। तो इस जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, हमारे डेटा को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाता है। ओके, ये ऐसा वाला डेटा आपको अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपके सामने कुछ ऐसा डेटा प्रेजेंट हो तो आपका खुद का भी मन कर सकता है कि चलो ठीक है मैं देख लूं कि ये पर्टिकुलर डेटा हमें क्या बताना चाहता है। ओके, तो ये जो अट्रैक्टिवनेस है वो क्या बता रही है कि हाँ ये जो डेटा है वो आपको उसकी तरफ खींच रहा है कि हाँ मुझे पढ़ो। ओके,
तो ये अट्रैक्टिवनेस और इफेक्टिव है कि भाई जो आंसर्स आने वाले हैं वो सही है और वो इफेक्टिव होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि यार कोई भी बस ऐसी एक काम को पूरा करने के लिए पढ़ रहा है, नहीं, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो सकती है इस पर्टिकुलर डेटा से। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ओके, जो क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो हमारे डेटा को और ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्या हुए स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हुए क्लासिफिकेशन के। ओके, कि क्लासिफिकेशन हमें करना क्यों है, ओके, उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन करने से हम लोगों को प्रोवाइड होता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा क्लासिफिकेशन का मतलब। ओके, क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन का आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन था कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। ओके, कि एक अच्छे क्लासिफिकेशन की, ओके, या क्लासिफिकेशन के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए, किस पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ट हो। ठीक है, ये हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। थैंक यू।